हेलो क्लास 10। हम पिछली वीडियो में आपसे बात कर चुके थे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बारे में। हमने आपको बताया था कि जो एक्टोडर्म होती है वो एक्सटर्नल सरफेस बनाती है एम्ब्रियो का, मेसोडर्म मिडिल सरफेस बनाती है और एंडोडर्म इंटरनल सरफेस या ऑर्गेन्स को बनाने का काम करती है। ये हम 10th क्लास में आपसे अच्छी तरह से बात कर चुके थे। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये सारी चीजें कि किस किस तरह से एक जाइगोट से एक कंप्लीट फीटस का निर्माण हो जाता है। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं प्लेसेंटा की। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसेंटा, जो पेपर में आता ही आता है। प्लेसेंटा देखो, इसको आप लिखते भी चले कॉपी में। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन arise from the myometrium of the uterus called placenta। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है कि यूटेरस के मायोमेट्रियम से बनता है। यदि हम यूटेरस का एक डायग्राम बना लें तो ये कुछ ऐसा होता है। तो हम जानते हैं एंडोडर्म में एंडोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम और ये पेरीमेट्रियम। तो जब कोई बेबी यहाँ पर सरवाइव कर रहा है तो उसमें ये नली जाती है और यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है जो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही, क्योंकि ये मायोमेट्रियम से बनती है और हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियम से बच्चा अटैच रहता है, तो ये मायोमेट्रियम से बनती है, इसीलिए इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम प्लेसेंटा देते हैं। प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि प्लेसेंटा माँ के ब्लड को डायरेक्ट बच्चे के शरीर के अंदर ट्रांसफर करता है। माँ जो न्यूट्रिशन लेती है उसको इसके अकॉर्डिंग बच्चे के शरीर में ट्रांसफर किया जाता है। प्लेसेंटा में तो कैनाल होती है, एक आर्टरी होती है और एक वीन्स होती है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चे के अंदर ले जाना और वीन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चे के शरीर से मां के शरीर में ट्रांसफर करना। तो हम ये जानते हैं कि प्लेसेंटा में पाए जाने वाली आर्टरीज। अब हम इसका एक अच्छा डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आपको ये पूर्णतः पता लग जाएगा कि प्लेसेंटा है क्या। प्लेसेंटा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं जो मां के शरीर में यानी कि यूटेरस में, यूटेरस की मायोमेट्रियम से जुड़े रहते हैं। इसमें ये कैनाल्स होती हैं जो इस तरह से इसमें अटैच रहती हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि दो प्रकार की कैनाल्स हैं। ऐसे सेम आप इसमें भी दिखा सकते हैं। ये इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो ये ऊपर का भाग दिख रहा है, इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं और ये वाला जो दिख रहा है इसको प्लेसेंटा कहते हैं। इनके अंदर पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि मां के गर्भ में बच्चा जब होता है तो अपने मुंह से किसी भी चीज का भोग नहीं करता, यानी कोई भी चीज अपने मुंह से नहीं खाता। ये जो ब्लड वेसल्स हैं यानी कि जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा से ही बच्चे के अंदर ये सारे प्रोडक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं।
सारे प्रोडक्ट मां के शरीर से बच्चे में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो हम इसमें आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बताएं। तो यहाँ ये एक एम्ब्रियो है जो इस तरह से जुड़ा रहता है। तो ये इस तरह से प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है और इस प्लेसेंटा के माध्यम से मां जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज लेती है वे न्यूट्रिशनल वैल्यू बच्चे के शरीर में ट्रांसफर कर दी जाती है। यदि मां न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले रही है तो उसके द्वारा उत्पन्न संतान भी बहुत कमजोर पैदा होगी। यदि मां अच्छा न्यूट्रिशन ले रही है तो उसके द्वारा उत्पन्न संतान भी बहुत अच्छी पैदा होगी। तो हम जानते हैं, अब इसमें हमने डायग्राम के द्वारा ही आसानी से समझ लिया कि किस प्रकार न्यूट्रिशनल वैल्यू एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर की जाती है। उसके बाद द प्लेसेंटा arise a cord called umbilical cord. The umbilical cord useful to transfer the nutritional value from mother to fetus. The placenta या umbilical cord भी आप इसे कह सकते हैं। The umbilical cord consists two canal। umbilical cord यानी कि जो हम अपने गांव वाली भाषा में बोलते हैं नाल निकलती है, ये वही umbilical cord है। तो umbilical cord में दो कैनाल प्रेजेंट होती हैं। पहला होता है आर्टरी और दूसरी होती है वीन। तो यहां आप लिख सकते हैं द आर्टरी कैरी deoxygenated oxygenated, sorry for that, artery carry oxygenated blood from mother body to fetus body, यानी कि मदर बॉडी से फीटस बॉडी तक ले जाने का काम करती है किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये द वीन कैरी deoxygenated blood from fetus blood to mother blood। अब ये क्या काम करती है वीन? क्योंकि बच्चा जब न्यूट्रिशन ले रहा है तो उन न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब भी करेगा, उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी होंगे जिनको बॉडी से आउट भी किया जाना है। तो अब वो क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फीटस को मदर बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है वाया वेन्स। इस प्रकार प्लेसेंटा से दो चीजें कनेक्ट रहती हैं, आर्टरी एंड वेन्स। तो ये हमने इसमें समझ लिया कि प्लेसेंटा बॉडी किस किस प्रकार काम करती है। प्लेसेंटा तब बनता है जब बच्चा यूटेरस के एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाता है, उसके बाद प्लेसेंटा का बनना स्टार्ट हो जाता है और उसमें एक एम्ब्रियो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। और प्लेसेंटा का काम ही मां के शरीर से न्यूट्रिशन बच्चे के शरीर में पहुंचाना है और बच्चे के शरीर में पाए जाने वाले वेस्ट मटेरियल को मां के ब्लड में ट्रांसफर कर देना होता है। वेस्ट मटेरियल की अधिकता हो जाने के कारण प्रेगनेंसी के समय महिलाओं के चेहरे पर या शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाता है इसी वजह से। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।